दोस्तों, कल्याण का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज इस वीडियो में बड़ी कमाल की ट्रू स्टोरी, एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसी सच्ची घटना कि जिसको पढ़ के, जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरे आंखों से आंसू आ गए। इतनी कमाल की स्टोरी माय डियर, जो आपके जीवन से जुड़ी है। मेरा मानना है इस स्टोरी को आपको अकेले बैठ के देखना चाहिए। ये सच्ची घटना है एक फौजी की, एक रिटायर फौजी की जो बूढ़ा हो चुका है। मैं इसमें कोई भी रियल नेम यूज नहीं करूंगा, बस आपको ध्यान से इस बात को समझना है, इस स्टोरी को समझना है, इस स्टोरी के मोरालिटी को आपको समझना है। तो माय डियर, चलिए शुरू करते हैं। यह स्टोरी एक फौजी की है जो रिटायर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसके हाथ पैर काम करने बंद कर चुके हैं। उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, अपने जीवन में सेटल हो चुके हैं। उसका एक नौकर है जो नेपाल से है उस वृद्ध की सेवा करने के लिए। तो माय डियर, हुआ क्या कि बेटों ने प्लानिंग किया कि चलो घूमने चलते हैं अमेरिका, क्योंकि अपने लाइफ में सेटल थे, ठीक ठाक पैसा उनके पास आ रहा था, पिताजी की पेंशन आ रही थी जिसमें पिताजी के खर्च चल रहे थे, तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, पैसा ठीक ठाक था। तो लोग अमेरिका घूमने की प्लानिंग किया और टूर था पूरे 2 महीने का। दोनों ने प्लानिंग किया जाने के लिए कि भाई चलना है और चलने के लिए प्लानिंग कर लिया। और पिताजी का कौन ध्यान रखेगा? वो हमारा नौकर जो नेपाल से है वो ध्यान रखेगा। उसको एक फ़ोन दे दिया और फ़ोन से कहा कि जब भी जो प्रॉब्लम होगी इस फ़ोन के साथ मुझे शेयर करते रहना, मैं जैसे ही आप प्रॉब्लम बताओगे मैं वापस आ जाऊंगा तुरंत। तो हुआ क्या माय डियर, वो दोनों लोग अपनी वाइफ को लेकर चले गए अमेरिका। यहां पर नौकर और वो वृद्ध रिटायर फौजी अपने जीवन को किसी तरीके से काट रहा था। नौकर सेवा कर रहा था। एक दिन नौकर को मार्केट से सब्जी लाने जाना था, तो उसने किया क्या, उसने बाहर से लॉक लगाया और वो चला गया सब्जी लेने के लिए। माय डियर, जो सब्जी लेने मार्केट में गया तो उस नौकर का एक्सीडेंट हो गया। जब नौकर का एक्सीडेंट हो गया, चूंकि उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 2 दिन बाद सरकारी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। चूंकि वो लाश लावारिस थी तो उसको जला दिया गया। कोई उसका था नहीं, उसको जला दिया गया माय डियर। और यहां लॉक लगा था उसके घर पे। जब 2 महीने बाद उनके बेटे लौट कर आए तो देखा कि घर पे लॉक लगा हुआ है। तो सोचा कि हो सकता है नौकर कहीं गया होगा सामान लेने के लिए। तो चुपचाप पड़ोसी से पूछा कि भाई वो नौकर हमारा कहां है, नेपाली जो लड़का था। तो उन्होंने बताया कि काफी दिन से उसको मैंने देखा नहीं है, पता नहीं कहां है। तो चुपचाप पड़ोसी के घर में बैठ गए। लेकिन जब टाइम काफी हो गया, ज्यादा रात हो गई, जब वापस नहीं आया नेपाली, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इस लॉक को तोड़ते हैं। माय डियर, जैसे ही उन लोगों ने उस लॉक को तोड़ा है, जैसे ही हल्का सा गेट खोला है, एक स्मेल बहुत तेज से आ रही थी। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा कि घर में उनके पिता जो वर्दी पहन के लेटे थे, और आज उस वर्दी में सिर्फ एक कंकाल है। पूरी बॉडी को कीड़ों ने खा लिया है। और उस वर्दी पर लिखा था, उसके नेम प्लेट पर, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। सारे मेडल लगे हुए थे एक कंकाल पे। कीड़े सब बिलबिला रहे थे। पूरी बॉडी सड़ चुकी थी, सिर्फ हड्डियां वहां पर थी। उन बेटों को अपनी जिंदगी में बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मैं अपने जीवन में ये ट्रिप ना करता तो शायद मेरे पिता का ये हाल नहीं होता। अगर मैं ये ट्रिप नहीं करता, अगर हम दोनों नहीं जाते, 2 में से एक चला जाता, तो माय डियर हमारे पिता का ये हाल नहीं होता। माय डियर, दोनों पछता रहे थे जीवन में, लेकिन अब क्या, समय निकल चुका है। और माय डियर सोच रहे थे कि काश जो मैंने समय अपने
टूर में लगाया ये अपने पिता को मैं दे पाता। माय डियर, कहते हैं मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता दोबारा नहीं मिलते हैं। माय डियर, ये स्टोरी सिर्फ उस फौजी की नहीं है। आज इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों मां बाप की है जो आज उनके बेटे उनकी सेवा नहीं करते हैं। माय डियर, जब आप छोटे होते हो तो आपके सारे नखरे झेलना, आपके लिए दवाइयां लाना, आपके लिए खिलौने लाना, आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा करना, आपके सारे नखरे उठाना आपके माता पिता करते हैं। लेकिन जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब उनकी दवाई लाना होता है, जब उनके नखरों को उठाना होता है, जब उनकी सेवा करनी होती है, जब उनके लिए कुछ लाना होता है, तो माय डियर आपको लगता है कि वो आपका पैसा फर्जी वेस्ट हो रहा है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको लगता है माय डियर कि वो मेरे माता पिता वो फर्जी हैं घर पे। माय डियर, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दोबारा माता पिता का प्यार नहीं मिल सकता है। माय डियर, आप अपनी वाइफ को प्यार करते हो, प्यार करो, लेकिन माय डियर अपने माता पिता वाला प्यार छीनो नहीं। उन्होंने आपको बड़ा किया है, उन्होंने आपको लायक बनाया है, उन्होंने आपको कुछ लायक का बनाया है, तभी आज जीवन में कुछ कर पा रहे हो, तभी आज जीवन में अपनी वाइफ के साथ टहल पा रहे हो, तभी आज अपनी वाइफ को प्यार कर पा रहे हो। नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाते अगर आपके माँ बाप ने स्टार्टिंग में आपकी सेवा नहीं की होती, स्टार्टिंग में आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता, स्टार्टिंग में आपके अंदर संस्कार नहीं डाले होते, स्टार्टिंग में आपके अंदर एजुकेशन नहीं डाला होता, स्टार्टिंग में आपको एक पावरफुल इंसान नहीं बनाया होता। माय डियर, अपने कर्तव्य को समझो। माँ बाप आप पर बोझ नहीं है, आपका कर्तव्य है। और माय डियर, सेवा करना आपका धर्म है और सेवा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा करेंगे। फिर बाद में आप रोते फिरोगे, फिर आप बाद में यही कहते रहोगे कि माय डियर मैंने जीवन में क्या गलती की है। हम अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप माँ बाप बनते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें। कहां से करेंगे? क्या संस्कार दिए हैं आपने? क्या दिखाया है आपने? माय डियर, माँ बाप अनमोल रत्न है, इनको बड़ा संभाल के रखिए। आज जब मैं देखता हूं कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे दुख होता है यहां से कि यार क्या औलादें निकम्मी होती जा रही हैं? क्या अपने मां बाप का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं? माय डियर, आपके माता पिता अनमोल रत्न हैं, उनको सजो कर रखो। अगर जीवन में कुछ करना है तो उनका आशीर्वाद लेते रहो, उनको सजो कर रखो, क्योंकि यही बेटे का धर्म है और यही आपको करना चाहिए। सजेशन मेरा है, डिसीजन आपका होगा। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माय डियर अगर करेंगे तो आप जीवन में बेहतर रहेंगे, जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। क्योंकि माय डियर आज जहां पर आप हो, आप अपनी माता पिता की वजह से हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं कि जीवन में तरक्की करें और अपने माँ बाप की सेवा करते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि लोग भी इस बात पर अवेयर हों कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और माय डियर, डेली रात 9 बजे अच्छे वीडियोस देखना मत भूलिए, क्योंकि माय डियर मेरा पूरा जीवन आपकी सक्सेस के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन, धन्यवाद।